अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक EDU इन SC है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो ये जो कंसेप्ट हैं छोटे बच्चों से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 इवन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड अप्स टू मास्टर के लेवल्स तक हम इसको पढ़ाते हैं एलिमेंट्री ऑफ एम लॉजिक के सब्जेक्ट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है, इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव है, बहुत सी हैं। लेकिन आपके जो लेवल की हैं तो मैंने वो 5 लिखी हैं और जो ज़्यादातर चलती है वो फर्स्ट 3 चलती हैं। लेकिन जहन में आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये सारे कराए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में 4, 5 कराया है और अभी थर्ड चैप्टर में। वैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ी तो वो उसे पढ़ानी है। इसके अलावा ये सारी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वीडियो के एंड तक रहें और जो हमारी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहा है तो EDU इन SCA के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक बात जहन में नशीन कर ले, जहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम आएगा तो वो 2 सेट होंगे, 2 मैट्रिसेस होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे या 2 नंबर्स होंगे। इसके अलावा कोई और चांस बन ही नहीं सकता, मतलब कि 2 ही होंगे। मींस 2 से मुराद मैं जनरल कहता हूं, एक A होगा दूसरा B होगा। मैंने यहाँ पे एडिशन की बात की है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, चैप्टर नंबर 2 की बात चल रही है तो यूं भी हो सकता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। तो एडिशन चल रहा है तो ये बराबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि पहले आप A लो और B लो, जो A और B हैं उन दोनों को प्लस करो और फिर उनको उल्टा भी प्लस करके देखो। अगर उनका जो उल्टा है तो ये दोनों का आंसर सेम आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन क्या होगी, होल्ड करेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो अप्लाई होगी, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगी और इसको कहेंगे कैन नॉट प्रॉपर्टी, मतलब कैन नॉट सॉल्व, ये आगे नहीं होता, ये गलत है। तो देखो बेटा, अब इसी तरह मैंने आपको बताया कि कोई से 2 नंबर, कोई से 2 मैट्रिसेस, कोई से 2 एलिमेंट्स, कोई से 2 नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट कि मेरे पास A जो है वो 2 है और B जो है वो 3 है। तो यहाँ पर प्रूफ करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर A 2 और 3 और B क्या है 3 और A जो है वो हमने 2 लिया था। तो 2, 3, 5, 2 और 3, 5। दैट मीन्स कि ये ठीक है और ये इसको होल्ड करती है। सो दैट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन इसको होल्ड कर रही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो सिंपल A डॉट B और B डॉट A, वही वाली बात करता हूं कि लेट मैंने फर्ज किया जो A था वो 2 के बराबर है और जो B है वो 3 के बराबर है। तो AB एंड BA क्या होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करूं तो दोनों का आंसर क्या आए, सेम आए। अप्लाई करके देखें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है जी। और B क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है। तो 2 नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यूज करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन की बात आती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक बात याद रखें कि इसमें हमेशा 3 नंबर होंगे। 3 नंबर से मुराद कि वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। एडिशन की बात हो रही है तो इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा, तो यहाँ पर भी ये प्लस होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये तो खामखा दोनों तो बराबर है, तो दोनों तो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हम तीनों नंबर को इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले A प्लस B करूंगा, जो कुछ आंसर आएगा उसको C के साथ करूंगा। यहां पर करके देखते हैं, जरा देखें। मैं कहता हूं कि लेट फर्स्ट करें A की कीमत 2, B की कीमत 3, C की कीमत 4 है। यहां पर अप्लाई करते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। पहले ये दो, A क्या था 2 प्लस 3 प्लस 4, ये भी क्या 2 प्लस 3 प्लस 4। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 और 4 जगह पर, यहाँ पर 2 प्लस 3 और 4 क्या हो जाएगा 7। अब जरा गौर से देखिए बेटा, नंबर्स अलग अलग हैं लेकिन आंसर निकालेंगे। जब आंसर निकालेगा तो इससे भी हमारे पास 9 आएगा
और इससे भी हमारे पास 9 आएगा। दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन भी क्या होती है, होल्ड होती है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, बात वही होगी, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। लेकिन वही वाली बात कि पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ आंसर आएगा उसको सी के साथ करेंगे, और यहां पर हम पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो कुछ आंसर आएगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए बेटा, मिसाल अगेन से मैं लेट करता हूं, मैं लेट लेता हूं कि भाई ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 3 है एंड सी 4 है। यहां पर अप्लाई करते हैं, देखिए ए बी सी और ए बी सी, तो ए क्या था 2, बी क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ए क्या था 2, बी क्या था 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 4s are 12 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए नंबर्स अलग हैं, 6 4s are 24 आता है और 12 2s are 24 आता है। दैट मीन्स कि ये भी इसको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर होल्ड कर रही है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई नहीं करूंगा, आप लोग खुद करके देखिएगा, लेकिन एक बात यहां पर मैं लिखूंगा कि दाईं तरफ 4 नंबर होंगे, बाईं तरफ 3 होंगे, बाईं तरफ 3 होंगे, लेकिन दाईं तरफ 4 नंबर होंगे। कैसे होंगे, चले आके देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद ओवर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओवर एडिशन का मतलब बाहर एडिशन होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी। लेट्स सी, देखिए ए, मैंने ए ले लिया और ओवर एडिशन है तो बाहर एडिशन हो गई, ठीक हो गया जी। अंडर मल्टीप्लिकेशन तो बी एंड सी आ गया, ठीक हो गया बेटा। 3 मैंने आपको बताया था कितने हैं, बाईं तरफ 3 नंबर होंगे और दाईं तरफ कितने होंगे, तो दाईं तरफ 4 नंबर होंगे। कैसे होंगे, अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको देखो तरीका बताता हूं। ए को बी के साथ प्लस करो, ए को बी के साथ प्लस किया, फिर क्या करेंगे, ए को प्लस करेंगे सी के साथ, तो ए को प्लस करेंगे सी के साथ। और मैंने बताया था कि देखिए अब एडिशन तो हो गई, मल्टीप्लिकेशन किधर जाएगी, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन यहां पर आएगी। जब आप ए बी को प्लस कर लेंगे और ए सी को प्लस कर लेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन यहां पर देखें विद अंडर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन, बात वही हो गई। अंडर एडिशन का मतलब कि बी और सी के दरमियान में क्या होगा, एडिशन होगा, लेकिन ओवर मल्टीप्लिकेशन बाहर की जानिब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब वही वाला काम इज इक्वल्स टू ए को बी के साथ यहां पे मल्टीप्लाई है, सो ये ए भी आ जाएगा, और ए को सी के साथ तो यहां पर क्या है, ए सी है, ठीक है जी। लेकिन प्लस तो रह गया तो वो दरमियान में आ जाएगा। दैट मीन्स के ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ आंसर आएगा दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर अब मैं इस वाले को अप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं ये वाला आपको अप्लाई करके देता हूँ। देखें बेटा, मैं कहता हूँ लेट सी मेरे पास ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 3 है, सी जो है वो 4 है। तो यहाँ पर देखें ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए की जगह ए की कीमत डालें, मल्टीप्लाई बी की जगह बी की कीमत डालें, सी की जगह सी की कीमत डालें, ए की जगह ए की कीमत डालें, बी की जगह बी की कीमत डालें, सी की जगह ए की जगह फिर ए की कीमत और सी की जगह फिर सी की कीमत। लेकिन ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है ये असल में मल्टीप्लाई है, डॉट असल में यहां पर मल्टीप्लाई का साइन दे रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई 3 और 4 को प्लस करें तो क्या आएगा 7, 2 और 3 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6 प्लस 2 4s are 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7s are 14 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो यहां पर ये भी होल्ड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। आपका एक टास्क हो गया, आप इस वाले को आप अटेम्प्ट करें और मुझे इसी वैल्यूज पे a is equals to 2, b is equals to 3 और c is equals to 4 और कमेंट में आप जवाब दें कि इनका आंसर क्या आता है।
ठीक है जी। देन नंबर 4 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी नंबर होगा, मिसाल मेरे पास एक नंबर है a, उसके साथ एडिटिव आइडेंटिटी क्या करता है, खुद को प्लस करता है 0, ठीक है जी, और इसको उल्टा भी कर देगा तो 0 + a। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि मेरे साथ 0 को प्लस कर दो, ठीक है जी, मेरे साथ 0 को प्लस कर दो और मैं आपको आंसर खुद का दूंगा, दैट मीन्स के ए ही आंसर आएगा। इसी तरह एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि मैं जो कुछ हूं मेरे साथ आप लोग माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो और फिर हम दोनों को प्लस कर दो। दैट मीन्स कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है या कोई भी सेट आपके पास है या कोई भी नंबर आपके पास है, वो ले लो और उसको माइनस के साथ फिर कर दो, दोनों को प्लस कर दो और इसको उल्टा भी करके देख लो तो दोनों से आंसर 0 निकलेगा। देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए बेटा, मैं कहता हूं मिसाल a है, लेट्स मेरे पास a है, वो a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहां पर अप्लाई करते हैं कि देखिए 2 + 0 और 0 + 2, तो आई थिंक दोनों से 2 2 आ रहा है, तो वो तो मुझे a दोबारा दे रहा है, दैट्स इज इक्वल्स टू a, ये तो मुझे a दे रहा है। इसी तरह यहां पर मैंने दोबारा बोला a की कीमत 2 है, तो देखें अब उसने बोला यहां पर एक चीज इजाफी थी कि मैं जो कुछ हूं मेरे साथ -a कर दें, तो मैंने -2 कर दिया, दोनों तरफ आ गया। अब क्या कर दें, a की जगह a की कीमत प्लस -a की जगह इसकी अपनी कीमत, तो मेरे ख्याल में इससे भी 0 आ रहा है और यहाँ पर -a की जगह -a और a की जगह a और इससे भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि मेरे साथ 0 को प्लस करो और एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि मेरे साथ माइनस को मल्टीप्लाई करो और मैं जो कुछ था मेरे साथ जो माइनस था दोनों को प्लस कर दो, ये इसका तरीका था। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि मैं जो कुछ हूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि मैं जो कुछ हूं मेरे साथ 1 को मल्टीप्लाई करो और इसको उल्टा भी करके देख लो, तो मैं तुम्हें दोबारा से क्या दूंगा, मैं खुद को तुम्हें दूंगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि मैं जो कुछ हूं मुझे उल्टा कर दो, ठीक है, और यहां पर भी आप वही चीज करके देखो तो मैं आपको 1 आंसर दूंगा। देखते हैं इसको भी करके, तो a को दोबारा लेते हैं 2 के बराबर, तो यहां पर करके देखा तो 2 × 1 और 1 × 2, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये डॉट मल्टीप्लाई का साइन देता है, तो ये आपको a देता है, दैट मीन्स के 2 दे रहा है और 2 क्या है, a है। और यहां पर भी मैंने लेट्स किया है कि a 2 के बराबर है, तो यहां पर 2 लो और फिर आपको बताया था कि इसको भी उल्टा करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/a की जगह पर 1/2 आ जाएगा और यहां पर भी 1/2 × 2, देखिए तो 2 2 कट जाएगा और इससे आंसर 1 आएगा। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि मेरे साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो मैं तुम्हें खुद को दूंगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि जो मैं कुछ हूं मेरे साथ उल्टा कर दो, मुझे उल्टा कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मैं आपको 1 दूंगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको 1 देगा और एडिटिव इनवर्स आपको 0 देगा, जबकि आपको एडिटिव आइडेंटिटी वो आपको क्या देगा, वो आपको वो आंसर वापस देगा, और उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपको आंसर वापस देगा। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको ब्रिलियंट तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट इसका खामखा करें, इंशाल्लाह मैं देखूंगा और जिसने कमेंट किया होगा तो उसको जो है हम लव का एक मैसेज देंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार का, और हमारी वीडियो को लाइक किया करें, पसंद किया करें, दूसरों के साथ शेयर किया करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिए और आगे की वीडियोस को देखते रहें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.
hustle, but the night we